छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ी एक समस्या समझते हैं। मैं जीवन के प्रति चिंतन करने जा रहा हूं तो मुझे समझ में आता है, और जहां तक मैंने सोचा उस समय में मुझे याद आया कि एक बार समझाने से, 2 बार समझाने से, 3 बार समझाने से आप उस चीज को है ना ज्यादा डरावने जैसे महसूस करते हो। और फिर इतना डरावने जैसा महसूस करने से क्या होता, क्या मिलेगा आपको? अब मुझे बताइए, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। शांति क्षमता रखो, जरूर रखो। आपको अगर बड़ी समस्या है तो आपको लगेगा कि भले समस्या छोटी होती है, अब जब उससे बड़ी समस्या आती है तो आपको ये समस्या छोटी लगने लगती है। एक सूफी समुद्री यात्रा पर थे। सूफी संत बहुत ही अच्छे संत हुए। उसी नाव में एक राजा भी था, जो जिस बोट से वो जा रहे थे उस बोट में, जिसके साथ राजा का सेवक भी था। एक दिन समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आया और लगने लगा कि आप नाव किसी भी पल डूब जाएगी। सेवक बहुत डर गया, छोटा दिल था तो डर गया, रोने लगा और बचाओ बचाओ की गुहार लगाने लगा। राजा ने उसे शांत करने का और समझाने की बहुत कोशिश की। राजा ने उसे कहा कि नाव में इतने लोग हैं, यदि मरेंगे तो सब मरेंगे, तू अकेला नहीं मर जाएगा। लेकिन सेवक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो तो बचाओ बचाओ का नारा करके और डरा रहा था। सूफी बैठा, सब देख रहा था, और वो शांत था, एकदम शांत रहा था और सुन भी रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज मुझे एक मौका दे इसको ठीक करने का। राजा बोला, आप कुछ भी करो, पहले इसको शांत करो। तो सूफिया और उनके 2-3 शिष्यों ने उसे मिलकर उठाया और समुद्र में फेंक दिया। स्वभाव था समुद्र में वो और जोर से चिल्लाने लगा तो मुंह में पानी गया। थोड़े समय के बाद, कुछ समय उसके समुद्र में हाथ पैर हिलाने के बाद वो शांत हो गया। फिर सूफिया और उनके शिष्यों ने उसको पानी से बाहर निकाला और फिर वापस बोट में लेके आए। नाव में आने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। अब वो परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था कि उसने मेरी जान बचाई। राजा बहुत हैरान था। सूफी से उसने कहा, एक साधारण नियम है कि हम किसी भी चीज को मूल्य को तभी समझ पाते हैं जब उसे वो खो देते हैं। बहुत सारे संबंधों में भी हम यही करते हैं। हमारे प्यारे मित्र होते हैं, हम उसको जब कोई गलत गाली देते हैं, गलत बात करते हैं तो उनको दुखा लेते हैं, और फिर उनको जब हमारे वो जिंदगी में नहीं होते तो हम उनके प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, उनकी याद आने लगती है। प्यार में होते हैं तो हमेशा एक लवर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, बाद में उनको तन्हाई के गीत याद आते हैं। कोई घर में माँ बाप का ख्याल नहीं करेगा, लेकिन किसी शोक सभा में जाने के बाद रोएगा, फिर उसको माँ बाप की याद आएगी, अरे जब तेरे माँ बाप तेरे घर में थे तब तुमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और आज रोने का नाटक क्यों कर रहा है? इस बात के ऊपर मैं दुखी हूं। मैं विश्वास देना चाहता हूं लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मेरे और मेरे साई वाणी सत्संग के मेरे सब परिवार को और सब मेरे मित्र परिवार को मैं कहना चाहता हूं, आज यहां से मैं आह्वान कर रहा हूं, द डेथ ऑफ 9th February onwards we are in video, then we are in public, and then we मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी मैं नहीं रहा, हम हो गए। अभी कोई अकेला सुनील करपे नहीं बोल रहा है आपके सामने, लोगों को जिताने के लिए, लोगों को सब एक प्रभाव में लाने के लिए, उनकी नैराशा को निकालने के लिए और उनके जीवन के समर्पण के लिए मैं दिशा देने का प्रयास इस छोटे से माध्यम से कर रहा हूं। मैं एक विश्वास देना चाहता हूं, जब उसको उठा के उस सूफी और संत के 4 शिष्यों ने और उसको पानी में डाला तो वो डर गया। पानी का डर बड़ा था, नाव का डर कम था। जब बड़ा डर मिला तो उसको नाव का डर बिल्कुल भी नहीं लगने लगा। तुम दुखी हो जाते हो, तुम शिकायतें करते बैठते हो, अरे तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं इसलिए तुम रोते हो, जिनको पैर नहीं वो रोते हैं क्या? वो कहां रोए? तुम हाथ में पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं है इसीलिए रोते हो, कुछ लोगों को कुछ भी पहनने के लिए नहीं है वो रोते हैं क्या? फ्लैट में रहते हो तो रोते हो, बंगला नहीं है, और जिनको घर ही नहीं है वो रोते हैं क्या? सोचो, जो मिला है उसमें खुश रहो, लेकिन स्मरण रखो तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत काम करता है, किस तरह से तुम सोचते हो बहुत काम करता है। इसीलिए तुम सबसे एक याद रखना, तुम्हें जो मिला है उसके प्रति धन्यवाद से भरो
और जीवन में तुम्हें इतना दिया है कि धन्यवाद छोटा कम पड़ जाएगा। तुम देखो यार, तुम्हारे अंदर देखो, हाथ पांव, कितना दिमाग, एक बहुत अच्छा शहर, अपने सब कुछ मिलने के बाद भी तुम लोग दुखी क्यों होते हो? क्यों सोचते हो निगेटिव? क्यों नकारात्मक सोचते हो? जरा पॉजिटिव सोचना सीखो और फिर देखना जिंदगी कितनी खुश है। इसीलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूं कि जो तुम्हें मिला है, अहोभाव से जीते हो तो तुम पोषित होते हो, और अगर तुम खुशी से जीते हो तो जिंदगी को मुकाम तक लेके जाते हो। यही मैं कहूंगा। धन्यवाद।